क्या लेज़र हेयर रिमूवल वाकई कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है? और अगर बर्न्स या पिगमेंटेशन हो जाए तो क्या वो एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है या कुछ केसेस में उनके निशान लाइफ टाइम भी रह सकते हैं? अक्सर लोगों को नॉर्मल रिएक्शन और रियल स्किन डैमेज के बीच का डिफरेंस पता ही नहीं होता। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं और परमानेंट रियल रिस्क किन सिचुएशंस में हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिस्क कब होता है और कब बिल्कुल नहीं होता। और अगर आप लेज़र करवाने का प्लान बना रहे हैं या ऑलरेडी आपके सेशंस चल रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू हील टू ग्लो। लेज़र का डर क्यों होता है? लेज़र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि इंटरनेट पर जो वायरल होता है वो मोस्टली एक्सट्रीम केसेस होते हैं। लेकिन सच ये है कि हर स्किन रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं होता और हर साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। लेज़र एक कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसीजर है और बॉडी का थोड़ा रिएक्ट करना नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। प्रॉब्लम लेज़र नहीं होता, प्रॉब्लम अक्सर रॉन्ग सेटिंग्स या इम्प्रॉपर आफ्टर केयर होती है। कॉमन एंड टेम्परेरी इफेक्ट्स। सबसे पहला और कॉमन इफेक्ट रेडनेस, बिल्कुल वैसी ही जैसी वैक्सीन के बाद होती है, जो कि 24 to 48 आवर्स में खुद ही सेटल डाउन हो जाती है। माइल्ड स्वेलिंग या टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर मशीन की प्रॉपर सेटिंग की गई हो और कूलिंग सिस्टम भी सही हो तो ये भी टेम्परेरी होता है। मीडियम और डार्क स्किन पर टेम्परेरी पिगमेंटेशन भी हो सकती है। ये ज़्यादातर सन एक्सपोजर या रेगुलरली सनस्क्रीन यूज़ ना करने की वजह से हो सकता है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग गलत लेज़र मशीन इस्तेमाल की हो। टेम्परेरी पिगमेंटेशन का मतलब परमानेंट डैमेज नहीं होता। अब बात करते हैं इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो कि पॉसिबल तो हैं लेकिन बहुत रेयर केसेस में होते हैं। वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा फियर क्रिएट करती है वो है बर्न्स। ये तब होते हैं जब लेज़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो, या फिर डार्क स्किन पर गलत वेवलेंथ यूज़ की गई हो, या फिर आपका टेक्नीशियन जो है जिसे आप लेज़र करवा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड ना हो। परमानेंट पिगमेंटेशन रेयर होता है, लेकिन ये हो सकता है अगर आपकी स्किन ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है या फिर आपने गलत लेज़र चूज़ की है। हर स्किन टाइप के लिए सेम लेज़र सेफ नहीं होती। अक्सर प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि सिर्फ प्राइस देखकर चीप क्लिनिक चूज़ करना, सनस्क्रीन को सीरियसली ना लेना, सेशंस के बीच में वैक्सिंग कर लेना, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेना। लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं होता, बल्कि ये हेयर की ग्रोथ को 70 to 90% तक परमानेंटली रिड्यूस कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि लेज़र सेफ कब होता है? लेज़र सेफ और इफेक्टिव तब होता है जब स्किन टाइप प्रॉपरली असेस की जाए, राइट लेज़र चूज़ किया जाए, सेटिंग कस्टमाइज की जाए हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और स्ट्रिक्ट आफ्टर केयर फॉलो किया जाए। लेज़र हेयर रिमूवल का डिसीजन जल्दी या फियर में नहीं लेना चाहिए। जितनी क्लैरिटी होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि डार्क स्किन या डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए कौन सी लेज़र बेहतर होती है, या आईपीएल और लेज़र का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपका लेज़र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, छोटा या स्पेसिफिक, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर और ऑनेस्ट जवाब दूँ। हील टू ग्लो के साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी स्किन के साथ हमेशा जेंटल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।